अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गर्मियों की दो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों के बारे में है। और ये गर्मी के मौसम में हर 3 में से 2 बर्ड्स को लाजमी लगती हैं। तो आज आपको मैं इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी की कौन सी स्टेज में क्या इलाज करना है। और अगर फर्स्ट स्टेज में अपने बर्ड्स का आप इलाज कर लेंगे तो सिर्फ 1-2 दिन के अंदर आपके बर्ड 100% रिकवर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि अभी आपके बर्ड्स के साथ ये मसला ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये मसला आ सकता है। इसलिए आपने मेरी वीडियो को गौर से सुनना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो पहले बात कर लेते हैं भाई लूज़ मोशन के बारे में, जो कि गर्मी के मौसम में हर 3 में से 2 बर्ड्स को लाजमी लगता है। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहली स्टेज या सबसे पहली कंडीशन होती है, उसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भाई आपका पेयर मुकम्मल तौर पर एक्टिव होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी ड्रॉपिंग का एरिया होगा वहाँ पर उसकी ड्रॉपिंग चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपका बर्ड बिल्कुल नॉर्मल खाएगा, नॉर्मल उसकी एक्टिविटी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके परिंदे को लूज़ मोशन लगने वाले होंगे। तो फर्स्ट स्टेज का इलाज मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ बात करते हैं कि सेकंड स्टेज में उसकी क्या कंडीशन होगी। तो जब आपका परिंदा फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाएगा लूज़ मोशन में, तो उसकी ड्रॉपिंग में जो लिक्विड होगा वो जो हार्ड मटेरियल के साथ मिक्स होगा, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर लिक्विड होगा, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होगा। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं सेकंड स्टेज में आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग इस तरह की होगी। इसमें भी आपका परिंदा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है और इसका इलाज भी काफ़ी सिंपल है। तो सेकंड स्टेज में आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग कुछ इस तरह से होगी और आपका परिंदा आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना छोड़ देगा और अक्सर बर्ड्स तो नीचे फर्श पर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है, उसमें जो बर्ड ड्रॉपिंग करता है वो सिर्फ पानी होता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेज है और इसके अंदर अगर आपने इलाज नहीं किया तो आपका परिंदा हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर मर जाए, क्योंकि इससे परिंदों के जिस्म में बिल्कुल पानी कम हो जाता है और जिसकी वजह से वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहते और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाते हैं। तो इसको हम पुलेरिया कहते हैं, जो कि बर्ड्स के पेट के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है। तो यहाँ तक आपको मैंने तीनों कंडीशन बता दी। तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो सबसे डेंजरस है। तो अभी बात करते हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन हो तो उसमें आपने यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या इलाज करना है। तो देखिए, पहली कंडीशन में जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, अगर वो अपने बर्ड्स को आप दे देंगे तो आपका भाई परिंदा मुकम्मल सेट हो जाएगा। यानी कि जब बीमारी की स्टार्ट हो रही होगी, यानी कि बीमारी जब शुरू हो रही होगी, उस दौरान ये मेडिसिन देने से, यानी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये आपके किसी बर्ड को मुकम्मल इंशाल्लाह ठीक कर देगा। इसके बाद जब दूसरी स्टेज हो तो आपने क्या करना है कि जो फ्लैजल सिरप या फ्लैजल की गोली होती है वो अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। और जो पहली मेडिसिन थी डॉक्सीसाइक्लिन, उसका भी आपने तकरीबन जो एक कैप्सूल होता है वो 1 लीटर पानी में डाल लें और वो वाला पानी अपने बीमार बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। और जो सेकंड कंडीशन में आपने फ्लैजल सिरप या फ्लैजल की गोली देनी है, उसका भी तरीका सेम है कि एक गोली 1 लीटर पानी में या फिर फ्लैजल सिरप का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर रख लें और तकरीबन 1.5-2 घंटे अपने बर्ड्स को प्यासा रखें। उसके बाद वो मेडिसिन वाला पानी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। तो इस मेडिसिन से इंशाल्लाह सेकंड स्टेज में आपका परिंदा 2-3 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा। तो ये जो भी मेडिसिन है आपने दिन में कम से कम 2 बार लाजमी देनी है, तभी आपके बर्ड्स के ऊपर असर करेंगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो तीसरी कंडीशन या तीसरी स्टेज है उसमें आपने क्या इलाज करना है। लेकिन आप एक बात को हमेशा याद रखें कि जब आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन लगे, आपने परिंदे को ना ही कोई सॉफ्ट फूड देना है और उसको आपने बाकी बर्ड से अलहदा करके एक सेपरेट पिंजरे में रख लेना है। और ख़ुराक में आप सिर्फ और सिर्फ उसको बाजरा या कंगनी दें और साफ़ पानी अपने परिंदे को प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो आपका परिंदा और बीमार होगा और वो काफ़ी जल्दी मर जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि तीसरी स्टेज में आपने कौन सी मेडिसिन किस तरह से अपने बर्ड्स को देनी है। तो जब आपका परिंदा थर्ड स्टेज में पहुंच जाए तो आपने करना क्या है कि भाई जो फ्लैजल और एंटामाजोल सिरप होता है वो दोनों अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना स्टार्ट कर दें। यानी कि फ्लैजल सिरप भी अपने बर्ड्स को दें और जो एंटामाजोल सिरप होता है वो भी अपने बर्ड्स को देते रहें। इसके साथ साथ जो ORS होता है वो पानी में डाल के अपने परिंदे को लाजमी दें, क्योंकि जब परिंदे को लूज़ मोशन लगते हैं तो उसके जिस्म का सारा पानी निकल जाता है। तो जो ORS होगा वो आपके बर्ड्स को काफ़ी जल्दी रिकवर करेगा। और जब आप देखें कि आपका बर्ड रिकवर हो रहा है तो साथ ही साथ जो लाइजोविड सिरप होता है वो अपने बर्ड्स को दे दें, क्योंकि जब परिंदे को लूज़ मोशन लगते हैं तो हमारे बर्ड्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस लाइजोविड सिरप से इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में एनर्जी आएगी और वो काफ़ी जल्दी रिकवर होने के बाद हेल्दी हो जाएगा। अगर आपने ये लाइजोविड या इसकी जगह पे वाइडलिन ना दिया तो आपके परिंदे को अच्छी तरह हेल्दी होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा।
और अगर अपने बर्ड्स को आप लूज़ मोशन से बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को आप साफ़ पानी प्रोवाइड करें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो फिर भी हमारे बजीज़ को या लव बर्ड्स को या आप किसी परिंदे को कह लें लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा भाई अगर कोई गर्म खुराक दे देंगे, पालक वगैरह दे देंगे, मेथी ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर भी लूज़ मोशन आ सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी, आपको मैंने मुकम्मल इलाज बताया कि स्टेज 1 में, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में क्या इलाज करते हैं। तो अगर हम लूज़ मोशन के बेसिक सिम्टम की बात करें तो भाई मैं रिपीट करता हूँ कि आपके बर्ड्स पतली ड्रॉपिंग करेंगे, यानी कि जिस तरह से नॉर्मल लूज़ मोशन होते हैं बर्ड्स का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। तो उसकी स्टेज 1 में आपने डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक देना है, स्टेज 2 में आपने फ्लैजेल सिरप इस्तेमाल करवानी है और स्टेज 3 में आप फ्लैजेल सिरप के साथ एंटामाजोल सिरप भी देते रहें। और अगर आप चाहें तो आप जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो तीनों कंडीशन में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और जो ORS है या जो कोई मल्टीविटामिन है वो अपने बर्ड्स को आपने साथ साथ देते रहना है ताकि आपके बर्ड्स की रिकवरी जल्दी हो। और जो ORS का इस्तेमाल है, जब आपका परिंदा मुकम्मल ठीक भी हो जाए तो 2-3 दिन तक ORS वाला पानी अपने बर्ड्स को दें ताकि जिस नमकियात की उनके जिस्म में कमी हुई है वो उनकी पूरी हो जाए। तो अभी बात करते हैं दूसरी बीमारी की, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारी डेली वीडियोस देखते हैं उनमें भाई ग़ुलाम मोहम्मद भाई का, सैयद नवीद भाई का और इंडिया से भाई हमारे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर नबील हसन जाफरी और इंडिया से एक और हमारे दोस्त हैं भाई अविनाश दैश भाई। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और आप तमाम दोस्त हमारे साथ कंबाइन रहिएगा। तो अभी बात करते हैं दूसरी बीमारी की जो कि है परिंदों का आई इन्फेक्शन। क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे बर्ड्स को आँखों की बीमारियाँ अक्सर लग जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि परिंदों की आंखों के अंदर और बाहर एक सफ़ेद कलर की झिल्ली बन जाती है और हमें ऐसा लगता है कि इनकी आंखों में रेशा है। तो इसका इलाज बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले तो आप उस परिंदे को बिल्कुल अलहदा कर लें ताकि ये बीमारी ना फैले। लूज़ मोशन हो गया या आई इन्फेक्शन हो गई, ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे को लगती है। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपको मेडिकल स्टोर से बोरिक एसिड मिलेगा, आपने वो थोड़ा सा परिंदे की आंख में डालना है और 5-6 सेकंड वेट करने के बाद अर्के गुलाब उसके अंदर डालकर आप छोड़ दें। और जो साइडों पर पानी लगे आप उसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें ताकि इन्फेक्शन आपके बर्ड्स का ना बढ़े। अगर आप ये तकरीबन 4-5 दिन इलाज करेंगे अपने बर्ड्स का तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स 100% रिकवर हो जाएंगे। और ये बोरिक एसिड डालने के बाद जब आप आँख को साफ़ करेंगे तो उसके बाद एक ड्रॉप होता है बेटनीजोलन या मेथाक्लोर, आप इन दोनों में से एक ड्रॉप के एक एक कतरा अपने परिंदों की आंख में डाल दें। इसके बाद आंखों की दूसरी बीमारी जिसमें परिंदों की आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है या आंखें हल्की हल्की सूज जाती हैं, तो इसका इलाज भी तकरीबन सिंपल है कि आप पहले थोड़ा सा बोरिक एसिड परिंदे की आंख में डाल दें और फिर जो अर्के गुलाब है उससे परिंदों की आंख अच्छी तरह वॉश कर लें। इसके बाद आप उसकी आंख के अंदर ये जो हमारा बेटनीजोल एन है या ये जो मेथाक्लोर है, इनमें से एक ड्रॉप आप डाल लें और एक गोली आती है जिसको हम कहते हैं एथ्रोमाइसिन, ये आपने 250 mg वाली लेनी है और इसको आप पाउडर बना के 1 लीटर पानी में डाल लें और रात को परिंदों के से पानी निकाल दें और सुबह के वक्त जिन बर्ड्स की आंखें ख़राब हों उनको ये वाली जो है ना गोली वाला पानी इस्तेमाल करवाएं। तो इससे होगा क्या कि जो परिंदों की आंख में अंदर से इन्फेक्शन होगा वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आंखों की बीमारी की तीसरी कंडीशन होगी आंखों के इर्द गिर्द जो पॉक्स बन जाते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई परिंदों की आंखों को प्रॉपर साफ़ करते रहें। इसके लिए आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे आप बोरिक एसिड को पानी के अंदर डालकर उसका स्प्रे अपने बर्ड्स के ऊपर करें। और एक आंखों की ट्यूब आती है जिसका नाम है एसिक्लोवर, आप वो परिंदों की आंखों की साइड पे लगा सकते हैं। वरना जो एक सिंपल सी ट्यूब है भाई पॉलीफैक्स आई ओनिमेंट, आप वो भी लगा देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और इस कंडीशन में आपने एक और काम करना है कि आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं और उनको रात भर आप पानी के अंदर भिगो कर रख दें और सुबह के वक्त उस पानी का स्प्रे परिंदों की आंखों में करें तो इंशाल्लाह पॉक्स वाली बीमारी आपके बर्ड्स की काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको मैंने प्रॉपर गाइड कर दिया कि भाई बर्ड्स की कौन सी बीमारी में आपने किस तरह से इलाज करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स के साथ कोई और मसला है, कोई और बीमारी है, तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करके तमाम बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जून और जुलाई की खुराकों के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखी तो राइट वाली वीडियो क्लिक कर लें। तो मिलते हैं उन वीडियोज़ में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट लाजमी करें ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में लूँ।